है, हमने तो संविधान की कसम खाई है, हमने तो धरती माँ की कसम खाई है, हमने तो तिरंगे की कसम खाई है, हम तो गद्दार हो ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी का मामला गरमाया हुआ है। भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों की हत्या अपनी कार के तले रौंद कर दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मंत्री हैं खुद भी जमानत पर ये छूटे हुए हैं, इनका खुद का भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घटना से पहले ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जिसको छुपाने के लिए इस घटना को अंजाम दे दिया गया है। जी बिल्कुल, एक ऐसी बहुत बड़ी घटना हुई है देश के अंदर कि जिसको छुपाने के लिए 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहली घटना है कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया। दूसरी घटना लखीमपुर खीरी की है। मैं दोनों को बारी बारी में बताता हूं कि पंडोरा पेपर्स लीक में भारत के बहुत सारे अरबपतियों, लखपतियों और राजनेताओं के नाम आए हैं कि जिनका जो काला धन है वो किस तरीके से टैक्स हेवन में जाकर भारत के पैसा वहां पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे पैसा बचाते हैं, कैसे पैसा टैक्स चोरी करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का है। जी हाँ, ये वही भगवान है। मैं बता दूं, इस भगवान का चरित्र मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये वो भगवान है कि 2011 में इनकम टैक्स को लिखकर इसने एफिडेविट दिया था और ये कह रहा था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूं, मैं तो कलाकार हूं, इसलिए मुझे टैक्स में छूट दी जाए। 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की छूट इसने ये कहकर ली कि मैं एक कलाकार हूं। तो ये जो भगवान का चरित्र है, आप समझ ही सकते हैं कि इस भगवान के, ऐसे चरित्र वाले भगवान के जो संरक्षक हैं, इनके सपोर्टर हैं, इसके प्रशंसक हैं, उनका खुद का चरित्र क्या होगा आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात ये भी है कि ये भगवान हमारे देश की संसद में आकर बैठता है। ये चोर भगवान हमारे देश की संसद में आकर बैठता है। इस चोर भगवान को भारत रत्न भी मिला हुआ है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके के चरित्र के लोगों को किस किस तरह के इनाम, किस तरह के इकरार और इनामों से इनको नवाजा जाता है। ऐसा चोर भगवान। और यही नहीं, देश के जितने भी हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, उनके सबके नाम पेंडोरा पेपर लीक में आए हुए हैं। और इस घटना को दबाने के लिए, यानी देश से इन गद्दारों को बचाने के लिए, देश के इन गद्दारों को, इनके अपराधों को छुपाने के लिए ये 2 घटनाएं हुई हैं। लखीमपुर खीरी की घटना, आप जैसा कि आजकल अब जितने भी वीडियो आ रहे हैं, वायरल वीडियो हो रहे हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि जो मंत्री है मिश्रा, उसके बेटे ने अपनी कार के तले, अपने थार कार के नीचे किस तरीके से किसानों को कुचला था। दूसरी बात आप देखिए कि दोस्तों, अगर आपके घर में या आपकी दुकान में, ऑफिस में कभी भी कोई व्यक्ति आ जाए या कोई संगठन के लोग आ जाए, वो कहने लगे कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, हम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, हम जीएसटी से आए हैं, तो कृपया आप उनकी जांच जरूर कर लें उनको अंदर घुसने से पहले। क्योंकि ऐसी एक घटना इस केस में भी हुई है। शाहरुख खान के बेटे को जिसको पकड़ा गया है, इसको पकड़ने वाले, रेड मारने वाले लोग खुद बीजेपी के लोग हैं। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं। देखिए, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, उनका ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आप ये देखिए कि ये बता रहे हैं कि ये लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं। Serious questions have been raised in the manner in which the Narcotics Control Bureau has handled the investigations into the drug seizures from the cruise ship off the coast of Mumbai. A bald man whose selfie with Aryan Khan went viral has been identified by sources as someone who isn't an employee of the agency. Questions are now being asked on who is this man and how does he have access to Aryan Khan. He was also seen holding Aryan Khan's hand when he was brought to the NCP, Narcotics Control Bureau. Now, the NCP has in fact raised questions over another video where a BJP leader purportedly can be seen with the accused. The Narcotics Control Bureau in a press conference has said that a fair probe is being carried. यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर एएनआई ने दिल्ली के एनसीबी के अधिकारियों के हवाले से
एक खबर जारी की कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, इसका एनसीबी से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीपी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो। मनीष भानुशाली का उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइक के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। Some allegations leveled against the organizations are baseless and seem to have been with malice and probable prejudice that may have been harbored in retaliation against earlier legal action carried out by NCB. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased. और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि एनसीबी के जो लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नवाब मलिक को कहते हैं ये प्रेजुडिसेस है, हमारा काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा है वैसा। तो एनसीबी के लोगों, पहले आप ये बताइए कि जो इल्जाम, जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे, क्या आपने जो एनसीपी के जो मंत्री ने जो लगाए हैं आरोप आपके ऊपर, पहले तो आप उनका खंडन कीजिए कि नहीं ये लोग हमारे नहीं हैं। पहले तो आपको यही बताना है। आप क्या ये अंटे शंटे बकने लगे कि हमारा तो ट्रांसपेरेंट होता है, हमने तो संविधान की कसम खाई है, हमने तो धरती माँ की कसम खाई है, हमने तो तिरंगे की कसम खाई है, हम तो गद्दार हो ही नहीं सकते। ये बकवासबाजी सब छोड़ो। तुम सब लोग सत्ता की जूती में बैठे हुए सत्ता की जूतियों को तुम चाट रहे हो, संवैधानिक एजेंसियों को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हो और ऊपर से कहते हो कि नहीं हमारा काम पूर्वाग्रह से नहीं हुआ है, हमारा काम निष्पक्ष है। और अगर तुम इतने ही बड़े निष्पक्ष हो तो सबसे पहले जो अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर उसके ऊपर के इस पैसे का इस्तेमाल या ये ड्रग्स अगर भारत में बेची जाती है तो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि पुलवामा में हुआ और देश की अन्य जगहों पर इस तरह के आतंकवादी घटनाएं होती हैं। ठीक उसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है इस ड्रग्स के पैसे से। तो राष्ट्रवादी लोगों, देशभक्त लोगों, सबसे पहले आप इस अडानी को पकड़ो। इससे जुड़े हुए जितने भी कागज, दस्तावेज, जानकारी, जांच पड़ताल आपको करनी है, आप पहले उसको करो। बाद में आप कहिए कि आप निष्पक्ष जांच करते हैं। अगर आप निष्पक्ष जांच करते हैं वो तो दिख ही जाता है, कोर्ट किस तरीके से न्याय करता है ये तो सबको दिख ही जाता है। तो इसमें निष्पक्ष कहने की जरूरत ही क्या होती है? तो दोस्तों आपको ये समझ लेना है कि लखीमपुर खीरी घटना हो या पुलवामा हो या गलवान घाटी हो, ये दरअसल सारी की सारी घटनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हो सकती हैं। इन सत्ता के जो चमचे हैं, जो सत्ता लोलुपता में लगे हुए हैं, जो सत्ता को हथियाने में लगे हुए हैं, उनका ये काम है लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर गुमराह करना और अपना अपना पेट भरते जाना, अपनी सत्ता हथियाते जाना। दोस्तों इसके आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आप इस बात की जो अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि कैसे हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता देता हूं कि मैं किसी पार्टी या किसी उसके मैं सिफारिश नहीं करता हूं, उसकी वकालत नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमारे पास में अब ऑप्शंस बहुत कम हैं, या समझ लीजिए है नहीं। ये हो गया है कि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। इन्हीं चोरों में से आपको एक चोर को अपना नुमाइंदा चुनना है, बाकी कुछ नहीं है। ये चोरों की सरकार है, ये चोर उचक्कों की सरकारें हैं, ये देश के दुश्मनों की सरकारें हैं,
ये देश के गद्दारों की सरकारें हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं, असली गद्दार देश के यही लोग हैं। धन्यवाद।